मारना ठोकियाँ हैं मुही गांव के आदमी से कछु मतलब निहाय मुही ओमनाथ और वह ससुर के परिवार वालन का मारे है। जौने घर से बाहर निकली तो समझ लेई कि वह परलोक सिधार जई। हरामजादा ने मोरी बहिनी की इज्जत लूटने वालन का साथ दीस तय। देख ले रे ओमनाथ, यह डॉक्टर अब डकैत बन गया है। यह एक एक शब्द 17 जुलाई 2003 के सुबह 7 बजे चित्रकूट के बगैया गांव में गूंज रहे थे। बस यही सब कुछ बोलते ही डाकू अंबिका पटेल और ठोकिया ने चित्रकूट के बगैया गांव में मौत का ऐसा खेल खेला कि जिसे वहां के लोग ताउम्र नहीं भूलेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि इस घटना के बाद भी ठोकिया का सबसे बड़ा दुश्मन यानी ओमनाथ पटेल बच निकलने में कामयाब हो गया और ठोकिया की ओमनाथ को मारने की कसम अधूरी रह गई। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बगैया नरसंहार कांड की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक किसान का बेटा अपनी बहन की इज्जत के खातिर बुंदेलखंड का सबसे शातिर और दुर्दांत डाकू बन गया। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उसने बगैया नरसंहार कांड को अंजाम दिया और उस घटना से कैसे ठोकिया का सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा बच गया। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। पहले मैं आपको ठोकिया के बारे में कुछ बता रहा हूँ। यूपी का एक चित्रकूट जिला है। इसी जिले में साल 1972 में अंबिका पटेल का जन्म हुआ था। किसान के परिवार में जैसे सभी बच्चों का बचपन बीतता है, ठीक वैसे ही अंबिका का भी बचपन बीता। शुरुआती पढ़ाई उसने अपने गांव से शुरू की। पढ़ाई में वह काफ़ी तेज भी था। फिर धीरे धीरे बुरी संगत में पड़ने के कारण वह गांव में ही हो रहे छोटे छोटे अपराधों में शामिल होने लगा। उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। वह एक डॉक्टर बनना चाहता था। तभी एक घटना उसके पूरे जीवन को मोड़ कर रख देती है। गांव के लोग बताते हैं कि उसकी बहन के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने बलात्कार किया था। फिर उस लड़के ने पंचायत में शादी करने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद घात लगाकर ठोकिया ने उस लड़के की हत्या कर दी और डकैत बन गया। इस हत्या के बाद ठोकिया ददुआ के गैंग में शामिल हुआ। उस लड़के की हत्या के बाद भी ठोकिया उसके परिवार वालों को मारना चाहता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ठोकिया ने जिस लड़के की हत्या की थी वह दूसरे डाकू ओमनाथ पटेल के परिवार से था। जब वह पंचायत बुलाई गई थी तो उस पंचायत में ओमनाथ भी मौजूद था और उसने ठोकिया का विरोध किया था। डाकू बनने के बाद ठोकिया दिन रात उसके परिजनों को मारने की तलाश में रहता था। फिर एक दिन ठोकिया और ओमनाथ आमने सामने आ गए और ओमनाथ ने ठोकिया को धमकी दी कि अगर दम है तो मुझसे टकराओ, मेरे घर वालों से नहीं। बस यहीं से दो परिवारों की लड़ाई अब दो व्यक्तियों तक सिमट चुकी थी। धीरे धीरे अंबिका पटेल और ठोकिया का सिक्का जरायम की दुनिया में जमता गया। अब ठोकिया के कानों में ओमनाथ की धमकी नासूर की तरह काम कर रही थी। फिर 16 जुलाई 2003 को ठोकिया को जानकारी मिली कि ओमनाथ पटेल आज की रात अपने घर में रुका हुआ है। यह जानकारी मिलते ही ठोकिया अपने गिरोह के साथ रात में ही उसके गांव के लिए निकल गया। रात के दौरान 25 से 30 डाकुओं का गैंग तेजी के साथ ओमनाथ के गांव की तरफ बढ़ता जा रहा था। सभी डाकुओं की चाल भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था। वो लक्ष्य था ओमनाथ और उसके परिवार वालों को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना। डाकुओं के पहुंचते पहुंचते रात के 4 बज चुके थे, यानी अब तारीख बदल चुकी थी। अब तारीख थी 17 जुलाई 2003। गांव पहुंचते ही डाकुओं ने ओमनाथ के परिजनों के बारे में पता किया। पता करने पर पता चला सभी लोग घर में चैन की नींद सो रहे हैं। तभी ठोकिया के सदस्यों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद ठोकिया ने खुद अपने हाथों से बाहर की तरफ से पूरे घर के दरवाजे बंद कर दिए। अब तक घर वालों को पता चल चुका था कि ठोकिया और उसके लगभग 30 या 40 सदस्य घर को घेर चुके हैं। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल दयनीय था। छोटे छोटे बच्चे थे जो घर वालों की सड़बड़ाहट को देखकर रोने लगे थे। फिर वहां ठोकिया चिल्लाते हुए बोला कि मारना ठोकिया है, मुही गांव के आदमी से कछु मतलब नहीं आए, मुही ओमनाथ और ससुर के परिवार वाले का मारक है। जौने भी घर से बाहर निकली तो समझ ली ना कि वह परलोक चला जाई। हरामजादा ने मोरी बहिनी की इज्जत लूटने वालन का साथ दीस तय। देख ले रे ओमनाथ, यह डॉक्टर अब डकैत बन गया है।
इसके बाद ठोकिया ने जो डाकुओं को आदेश दिया वह बेहद खौफनाक था। ठोकिया ने इशारों में कहा कि घर में डीजल छिड़क कर आग लगा दीजिए। आदेश सुनते ही डाकुओं ने घर में आग लगा दी। आग लगते ही सभी डाकू जोर जोर से हंसने लगे। घर के अंदर के हालात तो पूछिए ही मत। वहां की हालत बेहद डरावनी, बेहद चिंतनीय, बेहद दयनीय थी। सभी अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कमबख्त ये आग उनका कहां पीछा छोड़ने वाली थी। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां की गोद में छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मां करे भी तो करे क्या। अंदर से बाहर निकलने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन बाहर खड़े डाकुओं ने सभी को गोली मार दी। सभी लोग अंदर तड़प तड़प कर मर रहे थे। अब तक कई लोग आग की लपट और धुएं की घुटन की वजह से दम तोड़ चुके थे। देखते ही देखते 6 जिंदगी आग में जलकर राख हो चुकी थीं। हैरानी की बात यह है कि ठोकिया और ओमनाथ की दुश्मनी को देखते हुए बगैया गांव में पीएसी बल तैनात किया गया था, लेकिन पीएसी मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रह गई और ठोकिया अपना काम करके चला गया। फिर यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि इतने बड़े नरसंहार के बाद भी ठोकिया का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ था और उसका जानी दुश्मन ओमनाथ पटेल बस निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन डकैत की प्रतिशोध की आग में मासूम सहित आधा दर्जन जिंदगी आग में जलकर राख हो चुकी थी। ओमनाथ के बचने की पीछे की वजह यह है कि डकैतों ने जिस घर को घेरा था उस घर में ओमनाथ नहीं रुका था, वह दूसरे घर में ठहरा हुआ था। जैसे ही उसे भनक लगी कि ठोकिया उसे मारने आया है, वह वहां से भाग गया। गांव वाले बताते हैं कि ओमनाथ के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वह अपने घर वालों को इस बात की सूचना दे दे कि ठोकिया उसे मारने आ रहा है। ठोकिया ने जिस समय यह नरसंहार किया उस समय ओमनाथ का भतीजा राजू पटेल अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। वह इकलौता व्यक्ति है जो इस नरसंहार का गवाह है। राजू ने बताया कि वह 2003 की सुबह हुए इस कत्लेआम को पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। ठोकिया पटेल ओमनाथ चाचा के पूरे परिवार को खत्म करने आया था। लगभग 2 घंटे तक उसने गांव में तांडव मचाया था। गनीमत यह थी कि उस समय कुछ दूर पर ही पीएसी बल मौजूद था और पीएसी के आ जाने के कुछ समय बाद ही ठोकिया वहां से भाग गया, नहीं तो गांव के कई लोग उसकी गोली का शिकार हो जाते। इस नरसंहार के मुख्य गवाह राजू ने ठोकिया गैंग के नामजद 9 आरोपियों की फांसी की सजा के बाद यह बात फोन के जरिए एक चैनल को बताई थी। खैर, ये बात तो साफ है कि अगर ठोकिया की बहन की इज्जत ना लूटी गई होती तो वह डकैत नहीं एक मशहूर डॉक्टर होता। ठोकिया केवल और केवल अपनी बहन के साथ हुई इस घटना का बदला लेने के लिए ही जरायम की दुनिया में कूदा था। इसके पहले भी वह एक झोला छाप डॉक्टर था और डॉक्टर नाम से उसे इलाके में लोग आज भी जानते हैं। इस नरसंहार में ओमनाथ के बचने के बाद ठोकिया ने एक बार फिर ओमनाथ पर निशाना साधा। हुआ यूं कि चित्रकूट के करबी में पेशी से लौटते समय पुरानी बाजार में ओमनाथ पर ठोकिया ने बम फेंका। पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ठीक हुआ भी ऐसे ही। ठोकिया के इस हमले में भी ओमनाथ पूरी तरह से बच गया। फिर कुछ महीनों के बाद ही ठोकिया ने ओमनाथ पटेल के बेटे की हत्या कर दी। दस्यु ठोकिया ने अपने आपराधिक जीवन में करीब 15 से 16 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा होगा, पर वह ओमनाथ को नहीं मार सका। पीड़ित राजू पटेल ने बताया कि आग से बड़े भाई प्रकाश की पत्नी चुन्नी व प्रकाश का 3 वर्षीय बेटा छोटा भैया जिंदा जल गए थे। इसके अलावा राजू के बड़े भाई राम कृपाल की 5 वर्षीय नातिन गीता पुत्री अशोक जिंदा जल गई थी। बड़का कोल कुटुबादा गर्ग राजू के चचेरे भाई राम किशोर को भी डकैतों ने गोली मार दी थी। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से जल गए थे। जो काम डकैत ददुआ ने अपने 30 साल के जरायम काल में नहीं किए थे, वह ठोकिया ने सिर्फ 8 या 9 साल के अपने आपराधिक जीवन में कर डाले थे। ददुआ ने कभी पुलिस से सीधा मोर्चा नहीं लिया था, लेकिन ठोकिया ने प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के 7 जवानों को दिन दहाड़े मार दिया था। इसीलिए बुंदेलखंड के बीड़ों में पुलिस के लिए सर्वाधिक खूंखार डकैत ठोकिया था। ठोकिया को 33 साल की उम्र में 4 अगस्त 2008 को एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था।
ठोकिया मरते मर गया, लेकिन ओमनाथ को नहीं मार पाया। भले ही उसने ओमनाथ के 6 या 7 सदस्यों की हत्या की हो, लेकिन ओमनाथ को नहीं छू पाया। ठोकिया के मरने के बाद ठोकिया के भाई दीपक पटेल ने ओमनाथ और ज्ञान सिंह को मारने की कसम खाई थी और डाकू भी बन गया था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया और ठोकिया का जानी दुश्मन ओमनाथ पटेल आज भी जिंदा है और वह अपने गांव में रहता है। खैर, आप डाकू ठोकिया पटेल और ओमनाथ पटेल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।